विल यू लाइक टू सर्व फॉर द किंग? आस्क्ड विष्णु। विष्णु ने उससे पूछा कि तुम मतलब राजा को सर्व करोगे? तो जो है हु विल नॉट लाइक टू सर्व फॉर द किंग, मतलब कौन ऐसा है जो राजा के लिए सर्व करना नहीं चाहेगा? रिटायर्ड केशव, ये केशव ने उसको मतलब रिटायर्ड केशव ने बात बोली। इफ़ यू प्रॉमिस मी टू बी रॉयल टू मी, यहाँ पर रॉयल का मतलब एक होता है रॉयल मतलब शाही लोगों से बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जो रॉयल की बात हो रही है ये हो रही है विश्वास की, कि तुम मतलब इस चीज़ का प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे, तो रॉयल टू मी मतलब मेरे साथ वफादार रहोगे। यहाँ पे रॉयल आया। आई विल गेट यू अ जॉब देयर, मैं तुमको वहाँ पे जॉब दूंगा। हाँ, विल सेड विष्णु, विष्णु ने बोला। आई डू सेड केशव, केशव ने बोला हाँ मैं करूँगा, मतलब आपकी तरफ फेथफुल रहूँगा। नाउ नेक्स्ट पेज। केशव वॉज एम्प्लॉयड इन द प्लेस टेम्पल, वहाँ पे जो टेम्पल में उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। टू एक्सेस द चीफ प्रीस्ट देयर, जो चीफ प्रीस्ट मतलब जो चीफ मतलब हो गया जो शाही पुजारी होता है, जो सबसे बड़ा पुजारी होता है, उसका हाथ बटाना। चीज असिस्ट का मतलब हो गया हाथ बटाना, असिस्ट करना किसी को भी, तो उसका हाथ बटाना या उसको ये कार्य करना, ठीक है। तो उसके संग वो हाथ बटाने लगा। ही वर्कड देयर होल हार्टेडली, होल हार्टेडली का मतलब होता है जी जान से होता है, ठीक है। होल हार्टेडली का मतलब होता है जी जान से। एंड इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। ऑल दोज हु विजिट द टेम्पल, जो भी अपनी मतलब बातों से या अपने काम से या अपनी इंटेलिजेंसी से वो जो है ना जितने भी वहाँ टेम्पल्स में आते थे उनको, जितने भी विजिट करते थे उन सबको अपनी मतलब जो वर्क था और जो है अपनी जो है इन्फ्लुएंसी से वो जो है क्या करता था, लोगों को अट्रैक्ट करता था। हिज डिस्प्ले ऑफ द नॉलेज मेड हिम एन एप्पल ऑफ मैनी आइज, उसका जो एक कार्य करने का जो डिस्प्ले था, मतलब जिस तरह से वो जी जान से मेहनत करता था, कार्य करता था, और जितना वो नॉलेजेबल पर्सन था जिस कारण से वो लोगों की आंखों का, एप्पल ऑफ मैनी आइज मतलब आंखों का तारा बनना, कई आंखों का तारा बनना, ठीक है। वन डे द चीफ प्रीस्ट वॉज डाउन विथ फीवर, तो in that time he was suffering from fever, so Keshav had to take charge of the temple by himself, उसी ने पूरा चार्ज लिया। In the evening assembly he analyzed various scriptures to give him his views on man's duty towards society. King Raghendra happened to be there at this hour. He was so impressed by the display of his knowledge and he appointed him to chief priest of the temple. वो उसका जो प्रेयर का जो असेंबली का जो टाइम था, मतलब प्रार्थना जिसे बोलते हैं, इसमें आरती बोला जाता है, तो उस टाइम में उसने बहुत सी चीज़ों को एनालाइज़ किया, उनको ठीक करके अपना अच्छा से अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया। और उस टाइम पे क्या था, उस घंटे में जो वहाँ का जो किंग था वो भी वहाँ पे रिप्रेजेंट था, तो जिसका और वो उसका जो डिस्प्ले ऑफ नॉलेज देखकर वो क्या करता है, इतना खुश हो जाता है कि उसको क्या अपॉइंट कर देता है, वो अपॉइंट कर देता है उसको चीफ प्रिस्ट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल का चीफ प्रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कुड द प्रीवियस चीफ प्रिस्ट बियर विथ सच एन इंसल्ट। अब यहाँ पर बियर का मतलब आ रहा है किसी चीज़ को टॉलरेट करना, ठीक है, बर्दाश्त करना। तो अब जब उसको ये मिल गया, वो तो उसको तो केवल फीवर ही आया था ना, और तो कुछ था नहीं, बट उसको फीवर आया और आप उसकी जगह पे किसी और को रख दो तो वो जो है ना कैसे उस चीज़ को टॉलरेट करेगा, वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, उसके लिए वो इंसल्ट जैसी हो गई। ही वेंट टू विष्णु हु वॉज हिज ओल्ड फ्रेंड, वो विष्णु के पास गया, वो कौन था, उसका ओल्ड फ्रेंड था। यहाँ पे सारा गेम विष्णु ने किया। विष्णु टू वॉज anxious because Keshav was ascending the steps of success. अब यहाँ पे विष्णु ने भी ये चीज़ को नोटिस किया कि वो जो था, विष्णु ने क्या नोटिस किया, बिकॉज ही नो वेरी वेल, वो पहले से ही जानता था, और धीरे धीरे उसने भी क्या किया, सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया, ठीक है।
द टू planned how they should deal with the menace of केशव। यहाँ पर जो है वो अब उन्होंने ये सोचा कि किस तरह से हम उस केशव को डील करें, ठीक है। अब वो एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान पे आगे वर्क किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको तो जो मेन जो चीफ प्रिस्ट था उसको तो बहुत इंसल्ट सी फील हुई, वो उसके बाद पास गया। विष्णु को ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर थी। अ फ्यू डेज लेटर विष्णु सेंड फॉर केशव एंड सेड, और बोला, ठीक है, यू हैव रीच्ड हिज हाई पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ मी, हैवेंट इट यू, मतलब उसने बोला तुम यहाँ तक की पोजीशन में पहुँचे हो वो केवल और केवल मेरे कारण पहुँचे हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, मतलब सेड केशव कहता है मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पर हम एंड करते हैं, ओके।